वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पोर्टल। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और पार्किंसंस डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे पार्किंसन डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि जब पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो पहले देखते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ है क्या। तो पार्किंसंस डिजीज़ एक्चुअली में एक डीजनरेटिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिससे मेनली आपकी मूवमेंट अफेक्ट होती है। अब क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि नॉर्मली जो है आपकी मूवमेंट है वो आपकी फ्रीली होती है, लेकिन अगर आप पार्किंसनिज्म है तो आपको प्रॉब्लम होगी किसमें, मूवमेंट को इनिशिएट करने में। सो एक्चुअली में पार्किंसन डिजीज़ क्या है? पार्किंसन डिजीज़ एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि आपकी मूवमेंट को अफेक्ट करता है। अब देखते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ अगर किसी बंदे को है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे ऐसे पर्सन में। तो जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि एक पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट में होंगे। सबसे पहले क्या है कि उसकी जो गेज़ है वो बन जाएगी स्टेरिंग गेज़, जैसे वो घूर रहा है, आई की मूवमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाएगी पार्किंसनिज्म वाले पेशेंट के अंदर। दूसरी है रिजिडिटी, उसकी मूवमेंट इनिशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी और अगर इनिशिएट कर दिया तो मूवमेंट वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा किसी मूवमेंट को करना। और चौथी है ट्रेमर। ट्रेमर उसे होंगे रेस्टिंग ट्रेमर जो उसके बिल्कुल भी अख्तियार में नहीं होंगे, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रेमर है जो होता है पार्किंसनिज्म में, उसे बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर। जैसे किसी पिल को, जैसे किसी गोली को रोल करते हैं, इस तरह का ट्रेमर जो है वो पार्किंसन का पेशेंट जो है वो एग्जिबिट करता है। इसे नेक्स्ट पेज पे हमको फिर दिखाएंगे ये मजीद कुछ डिटेल से फीचर्स हैं पार्किंसन डिजीज़ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो फीचर है वो है कि पार्किंसंस के पेशेंट का जो हेड है वो फॉरवर्ड की तरफ बेंट होता है। दूसरा फीचर ये है कि जो पार्किंसंस का पेशेंट है उसका जो फेस है उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, बिल्कुल एक मास्क लाइक फेस होता है, जैसे कोई मास्क पहना हुआ है पार्किंसन के पेशेंट ने। अगर वो सैड भी होगा तो कोई किसी किस्म की जो है वो तेवड़ियाँ माथे पर नहीं बनेगी, किसी किस्म की एक्सप्रेशन नहीं बनेगी उस पेशेंट की। जो दूसरा फीचर है उसका वो है रिजिडिटी। अब रिजिडिटी में एक होती है लेड पाइप रिजिडिटी और एक होती है कॉग व्हील रिजिडिटी। ये रिजिडिटी की टाइप्स हैं सीएनएस फिजियोलॉजी में। ये दोनों ही रिजिडिटी पार्किंसनिज्म के पेशेंट में होती है। अब लेड पाइप रिजिडिटी क्या है कि उसे पूरे अपने जो भी उसका जो मूवमेंट है पूरे मूवमेंट के पाथवे में रिजिडिटी फील होगी, ये है लेड पाइप रिजिडिटी। और दूसरी है कॉग व्हील रिजिडिटी। पार्किंसनिज्म का पेशेंट जब भी कोई मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट में बार बार से वो जर्क्स आते हैं, झटके आते हैं, इस टाइप की रिजिडिटी को बोलते हैं कॉग व्हील रिजिडिटी। ये दोनों रिजिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स रिजिडिटी हैं इन द केस ऑफ पार्किंसनिज्म। उसके बाद जो फीचर है पार्किंसनिज्म का वो है इसकी पार्किंसन गेट, यानी कि चाल। जो पार्किंसनिज्म का पेशेंट होता है वो छोटे छोटे रोबोट लाइक गेट उसकी होती है, छोटे छोटे कदम लेके चलता है, उसे बोलते हैं पार्किंसनिज्म गेट या पार्किंसन गेट। इसके बाद जो पार्किंसन के फीचर है वो है वेट लॉस। पार्किंसन, अगर किसी शख्स को पार्किंसन डिजीज़ हुई हुई है तो उसका वेट लॉस बड़ी तेज़ी से होता है। और जो फीचर है पार्किंसन का वो है बॉन्ड डीमिनरलाइजेशन, यानी कि उसकी बॉन्ड जो है वो वीक होती जाती है, डीमिनरलाइज होती है वक्त के साथ साथ। और दूसरा फीचर है वो है एकाइनेजिया। एकाइनेजिया बोलते हैं मूवमेंट को, एकाइनेजिया बोलते हैं एक नॉर्मल मूवमेंट उसमें एब्सेंट हो जाती है, बड़ी मुश्किल होती है उसे किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट करने में। लेट्स सपोज कि अगर पार्किंसन के पेशेंट ने जो है वो कोई चाय का कप अगर उठाना है तो काफ़ी मुश्किल होगी उसे प्लान करने में, फिर काफ़ी मुश्किल होगी उसे अपने हाथ कब तक बढ़ाने में, और काफ़ी मुश्किल होगी उसे उस कप को टेबल से उठाने में और फिर उसे अपने मुंह तक लाने में। तो ये पेशेंट जो है वो पार्किंसनिज्म के बहुत मुश्किल होती है। यूजुअली क्या है कि अगर चाय का कप आप किसी पार्किंसन के पेशेंट को देंगे तो यूजुअली वो उसे गिरा देता है, उसे चाय पीना जो है वो यूजुअली एक पार्किंसन पेशेंट के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, आखिर ऐसा होता क्या है पार्किंसन के पेशेंट में जो उससे पार्किंसनिज्म जो है वो उसमें डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहली जो बात है पैथोफिजियोलॉजी पार्किंसन डिजीज़ की वो ये है कि एक्चुअली में जो आपका डोपामीन है वो प्रोड्यूस होता है आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा से। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है? सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया का आपके कंपोनेंट है। अब डोपामीन क्या करता है? डोपामीन जो आपके दो पार्ट्स हैं ब्रेन के, एक है सब्सटेंशिया नाइग्रा और दूसरा है कॉर्पस स्ट्रेटम, इनको रेगुलेट करता है। और ये रेगुलेट कर क्या करते हैं? ये रेगुलेट करके आपकी जो मसल एक्टिविटी है वो रेगुलेट करते हैं। अब पार्किंसनिज्म में क्या होता है कि लियन पड़ जाती है आपके उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा में। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा में एक जगह है उसे बोलते हैं पार्स कंपैक्टा, वहाँ से एक्चुअली में आपका डोपामिन प्रोड्यूस होता है। अब एक्चुअली अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा और डोपामिन ही आपकी मस्कुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करवा रहा है। अब डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा, आपकी मस्कुलर एक्टिविटी रेगुलेट नहीं होगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ऐसे पर्सन को अपनी कोई किसी किस्म की मूवमेंट को स्टार्ट करना। सो जिसकी वजह से जो पार्किंसनिज्म का पेशेंट है वो कोई भी अपनी जो है वो मस्कुलर मूवमेंट को स्टार्ट नहीं कर पाता। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज़। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम डिस्कस किए और उसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पार्किंसनिज्म की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।